वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। ईद के मौके पर फ़राइज़ अंजाम देने वाले अफसरान और जवानों को खिराज अक़ीदत, मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ। वज़ीर आज़म का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ को टेलीफोन। मुसल्लह अफ़वाज की पेशा वाराना सलाहियतों, कौमी सलामती के लिए खिदमत और कुर्बानियों को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म ने कहा, कौम को अपने बहादुर सिपाहियों, अफ़वाज पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़िल वाबस्तगी और कुर्बानियों पर फ़ख्र है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और सर्विसेज चीफ्स ने वज़ीर आज़म की ईद की मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं पर शुक्रिया अदा किया। कहा कि अफ़वाज पाकिस्तान वतन के दिफा और सलामती के लिए हर वक्त तैयार हैं। वज़ीर आज़म का सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती को भी फ़ोन। ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ईद उल अज़हा के मौके पर बलूचिस्तान के ज़िला जोब में मगरबी सरहदों पर अगले मोर्चों का दौरा। जवानों के साथ ईद मनाई, नमाज ईद अदा की। पाकिस्तान के देर अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जवानों की बेमिसाल बहादुरी और कुर्बानियों को खिराज तहसीन। कोयटा में दहशतगर्द हमले की मज़म्मत। कहा, गैर इंसानी सफ़ाकाना इक़दाम अफ़वाज पाकिस्तान या कौम के हौसले को कमज़ोर नहीं कर सकते। दहशतगर्दी के तमाम सहूलतकारों के खिलाफ पूरी क़ुव्वत से ऑपरेशन जारी रखेंगे। कोयटा आमद पर कोर कमांडर ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का इस्तकबाल किया। फील्ड मार्शल ने यादगार शोहदा पर फूल रखे, शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया। ईद कुर्बा पर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बाद मिलने मिलाने और रात की दावतों की तैयारी का सिलसिला जारी। कलेजी, मटन पुलाव, बीफ बिरयानी, कढ़ाई के मजे उड़ाने के बाद अब है टिक्का, मलाई बोटी, सीख कबाब समेत बारबेक्यू की तैयारी। नमकीन के बाद चलेगा मीठे का दौर, आएगी खीर, कुल्फी और आइसक्रीम की बारी। बच्चा पार्टी भी खेल कूद और मौज मस्ती में मसरूफ। माहिरीन का गर्मी में ईद की दावतों पर गोश्त और चटपटे पकवानों पर हाथ हल्का रखने का मशवरा। जियो न्यूज़ के नाज़रीन को ईद उल अज़हा की खुशियाँ मुबारक। अफगानिस्तान दहशतगर्दों की भर्ती और शिद्दत पसंदी फैलाने का मरकज़। रूसी खुफिया एजेंसी के मुताबिक वलायत खुरासान वस्त एशियाई ममालिक से अफराद को दहशतगर्द नेटवर्क में शामिल कर रही है। दाइश खुरासान ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, काज़ाकिस्तान के अलावा रूसी मजदूरों को भी साथ मिला रही है। दाइश खुरासान वस्ती एशियाई ममालिक में खुफिया दहशतगर्द नेटवर्क और हमलों की मनसूबाबंदी कर रही है। ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान में दाइश के दहशतगर्दों को पकड़ा गया। रूस के सलामती काउंसिल सेक्रेटरी का कहना है कि अफगानिस्तान में 20 से ज़ायद गिरोहों के जंगजू खित्ते के लिए खतरा है। पाकिस्तान मुतादिद बार अफगानिस्तान से दहशतगर्दों के खतरे की मौजूदगी की निशानदेही कर चुका है। DG ISPR के मुताबिक इलाकाई और आलमी दहशतगर्द गिरोह अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं। अफगानिस्तान दहशतगर्दों के लिए महफूज पनाहगाह और मरकज़ बन चुका है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की बहरीन, पुर्तगाल और जमहूरिया चेक के वज़ीर ख़ारिजा से न्यूयॉर्क में अलहदा मुलाकातें। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल इजलास के साइडलाइंस में इसहाक डार और जमहूरिया चेक के वज़ीर ख़ारिजा ने अहम इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने आला सतह के रवाबित तेज़ करने और दो तरफ़ा ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया। पुर्तगाल के वज़ीर ख़ारिजा ने इसहाक डार के साथ मुलाकात में मशरिक़ वस्ता में पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों को सराहा। इसहाक डार ने अपने पुर्तगाली हममंसब को दौरे पाकिस्तान की दावत दी, जो उन्होंने कबूल की। इससे कबल इसहाक डार की बहरीन के वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ बिन राशिद अल ज़ियानी से मुलाकात हुई, जिसमें तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल हुआ। इलाकाई सूरत हाल और अक़वाम मुत्तहिदा में ताउन पर भी गुफ्तगू हुई।
मुल्क भर में ईद उल अज़हा पर नमाज ईद के इज्तिमाअत के बाद सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला जारी। मस्जिद उल हराम, मक्का मुकरमा और मस्जिद नबवी मदीना मुनव्वरा में नमाज ईद के बड़े इज्तिमाअत रूपरवर मनासिर। मुत्तहिदा अरब अमारात, दुबई, अबूधाबी, मकबूजा बैतुल मक़दस, शाम, मिस्र, लीबिया और इराक में भी नमाज ईद अदा की गई। इंडोनेशिया की दारुल हुकूमत जकार्ता की अल अज़हर मस्जिद में हज़ारों अफराद ने नमाज ईद अदा की। अमरीका, बरतानिया और यूरोप में भी मुसलमान आज ईद मना रहे हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जरदारी हाउस नवाबशाह में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में नमाज ईद अदा की। साबिक वज़ीर आला हमजा शहबाज ने भी उनके साथ ही नमाज ईद अदा की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने ईद उल अज़हा की नमाज अटक में अपने आबाई गाँव ढरनाल में अदा की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने नमाज ईद उल अज़हा आबाई गाँव वहड़ में अदा की। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने बाग नारान, हयाताबाद, पेशावर में अवाम के साथ ईद की नमाज पढ़ी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कुंडी मॉडल फार्म पर नमाज ईद अदा की। मुल्क भर में ईद के इज्तिमाअत मुल्क की सलामती, कौमी यकजहती और उम्मत मुस्लिमा की खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। मुल्क भर में कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें उठाने के लिए वसी इंतजामात। इस्लामाबाद के सेक्टर G6 में जगह जगह आलाइशों के ढेर। शहरियों की अक्सर जगहों पर CDA अमले के ना पहुंचने की शिकायत। गर्मी और तपिश के बायस ताफ़ुन। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी भी ईद सफाई ऑपरेशन में सरगर्म। पंजाब की तारीख में पहली मरतबा ऑपरेशन क्लीन के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। मुख्तलिफ शहरों में और मज़ाफ़ात में तंग गलियों में ड्रोन के जरिए बाकियात और आलाइशों की निशानदही की जाने लगी। बड़ी सड़कों और मार्केटों में सेफ सिटी कैमरों के जरिए बाकियात और आलाइशों की मौजूदगी की मॉनिटरिंग की जा रही है। बहावलपुर, मुजफ्फरगढ़, पाकपतन, DG खान, रहीम यार खान समेत दीगर शहरों में ड्रोन और दीगर कैमरों से कलेक्शन पॉइंट्स, डंपिंग साइट्स की मॉनिटरिंग, सुथरा पंजाब के वर्कर्स और गाड़ियों की भी जायजा लिया जा रहा है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि कराची में 105 कलेक्शन पॉइंट्स बनाए गए हैं। सिंध सॉलिड वेस्ट का अमला गली मोहल्लों से आलाइशों को उठा रहा है। कलेक्शन पॉइंट से आलाइशों को लैंडफिल साइट्स मुंतकिल किया जाता है। फ्रेयर हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मेयर कराची ने कहा कि उन्होंने और डिप्टी मेयर ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। सॉलिड वेस्ट का अमला ग्राउंड पर मौजूद था। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, कभी लाहौर को गलत नहीं कहा, हमेशा कहा कि लाहौर साडा दिल है। बिलाल यासीन को कोई बात बुरी लगी तो माफ़ी मांगता हूँ। मेरा मकसद किसी की दिल आज़ारी नहीं था। वो अपने शहर में अच्छा काम कर रहे हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने गुज़श्ता इतवार को बम धमाके से मुतासरा इलाके चमन फाटक का दौरा किया। वज़ीर आला बलोचिस्तान के चमन फाटक के करीब बम धमाके से मुतासरा खानदानों से मुलाकात और उनसे इजहार यकजहती। सरफराज बुगटी का कहना है कि बलोचिस्तान को खुदा न खास्ता मुख्तलिफ तरीकों से तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जिसे पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं है वो मुल्क छोड़ कर चला जाए। अगर चेक पोस्टों या फोर्सेस की तादाद बढ़ाने की बात होती है तो भी लोगों को एतराज़ है। अवाम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ ताउन करें। सदर आसिफ अली जरदारी की जरदारी हाउस नवाबशाह में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात। वज़रा को हिदायत की कि पीपल्स पार्टी अवामी पार्टी है। अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें, तरक्याती कामों को वक्त पर मुकम्मल करके अवाम को रिलीफ पहुँचाएँ। सदर आसिफ अली जरदारी से डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली ग़ुलाम मुस्तफ़ा शाह और सूबाई वज़ीर अली हसन जरदारी की भी मुलाकात। इस वक्त ईरान के लिए सबसे बड़ा महाज इक़्तिसादी जंग है। फौजी महाज पर अपने मकासद हासिल करने में नाकामी के बाद दुश्मन अब ईरान की माशी ताकत को नुकसान पहुंचाने और आवाम के रोजगार को मुतासर करने के लिए सरगर्म है। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान की तेहरान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अरकान से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि जितना निजी शोबा ज्यादा फ़ाल होगा उतनी ही मुल्क की माशी बुनियाद मुस्तहकम होगी और बैरूनी दबाव और ख़तरात के मुकाबले में कौमी ताकत बढ़ेगी।
अमरीकी आवाम की अक्सरियत ईरान जंग का फौरी खात्मा चाहती है और उन्हें इससे किसी मुस्बत नतीजे की उम्मीद नहीं। फॉक्स न्यूज़ के सर्वे के मुताबिक सिर्फ 39% वोटर्स फौजी कार्रवाइयाँ जारी रखने के हामी हैं, जबकि न्यूयॉर्क टाइम्स और सेना कॉलेज के सर्वे में 52% अमरीकियों ने जंग खत्म करने की हिमायत की। वॉशिंगटन पोस्ट और ABC न्यूज़ के मुताबिक 65% अमरीकियों का ख्याल है कि कोई भी मुआहदा ईरान को जौहरी हथियार बनाने से नहीं रोक सकेगा। प्यू रिसर्च के मुताबिक 2/3 अमरीकियों को ईरान में अमरीकी अहदाफ के उसूल पर एतमाद नहीं। 61% अमरीकियों का ख्याल है कि जंग से दहशतगर्दी के खतरात बढ़े हैं। 56% के मुताबिक अमरीका के आलमी ताल्लुकात मुतासर हुए हैं और 49% ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में अदम इस्तेहकाम मज़ीद बढ़ेगा। CNN सर्वे में 59% अमरीकियों ने सदर ट्रंप पर कम या बिल्कुल एतमाद न होने का इजहार किया। अमेरिका के साथ दोबारा जंग के इम्कानात कम हैं। ईरान किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। दुश्मन की कमजोरी के बायस जंग का इम्कान कम है। ईरानी पासदारान इनकलाब नेवी के नायब सियासी सरबराह मोहम्मद अकबर ज़ादा का दावा। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के नायब सेक्रेटरी अली बाकरी ने कहा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान आबनाए हुर्मुज़ को खोलने के हवाले से अभी तक कोई मुआहदा नहीं हुआ। ईरान के अफसूदा यूरेनियम के ज़खायर मुज़ाकरात के एजेंडे में शामिल नहीं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ईद खुर्बा पर भी गर्मी का राज। कराची और हैदराबाद में दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड रहा, जबकि अंदरूनी सिंध पारा 42 से 46 डिग्री तक पहुंच गया। पंजाब के लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान समेत वस्ती और जनूबी अजला में शदीद गर्म और खुश्क मौसम बरकरार। दर्जा हरारत 42 से 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर में भी शदीद गर्मी, पारा 35 से 42 डिग्री तक जा पहुंचा। कोयटा, कल्लात, गिलगित और स्कर्दू में मौसम निस्बतन मुअत्तदिल। दर्जा हरारत 14 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है 28वीं तरमीम की बातें सिर्फ मीडिया में सुन रहे हैं। इस पर पीपल्स पार्टी से किसी ने बात नहीं की, ना कोई तरमीम सामने आई है, न किसी सूबे या शहर की बातें सामने आई हैं। सिंध में नए अजला बनाने का कोई इरादा नहीं। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा कि 28वीं तरमीम से मुतालिक गुफ्तगू महज क़यास आराइयों तक महदूद है। कराची हमेशा सिंध का था और रहेगा। MQM और जमात इस्लामी की सियासत मुखालिफत पर चलती है। बिलावल भुट्टो ने जिस दिन स्टेट ऑफ द आर्ट शाहराह भुट्टो का इफ्तिताह किया, कुछ लोगों ने कहा सूबा तोड़ दो। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान का FB एरिया में इज्तिमाई कुर्बानगाह का दौरा। कहा सिंध सॉलिड वेस्ट डिपार्टमेंट अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा। 43 अरब रुपए का बजट है, ये करप्शन के सिवा कुछ नहीं। हुकूमत की तरफ से आलाइशें उठाने के काम में कमी है। मेयर कराची कहते हैं शहर में पानी का बहरान नहीं, जिन लोगों को मुसल्लत किया गया है वो पानी देने में नाकाम है। जनूबी अफ्रीका ने आलमी अदालत इंसाफ से मुतालबा किया है कि वो इसराइल को मकबूजा गजा पट्टी में फौजी कार्रवाइयां बंद करने का हुक्म दे। आलमी अदालत इंसाफ में जनूबी अफ्रीका की नुमाइंदगी करने वाली वकील ने कहा कि इसराइल के हुकूमती और फौजी अहदेदारान की खुली इंसानियत सोच और नस्ल कुशी पर मबनी जुबान और ज़मीन पर इसराइली फौज के इकदाम के बावजूद आलमी बरादरी फ़लस्तीनी अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम रही है। उन्होंने मज़ीद कहा कि फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ जारी नस्ल कुशी की हौलनाकी हमारे मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर्स और TV स्क्रीनों पर बराह रास्त नशर हो रही है। तारीख में ये पहली नस्ल कुशी है जिसमें मुतासरीन खुद अपनी तबाही को रियल टाइम में नशर कर रहे हैं, इस बेबस उम्मीद के साथ कि शायद दुनिया उन्हें बचाने के लिए कुछ करे। इसराइली फौज का हमास के मिलिट्री विंग अल-क़स्साम के सरबराह मोहम्मद औदा को शहीद करने का दावा। इसराइली फौज ने कहा कि शुमाली गजा में हमला करके हमास के फौजी सरबराह मोहम्मद औदा को शहीद किया गया। हमास ने इसराइली दावे की तस्दीक नहीं की। अमरीकी सदर ट्रंप का कायम करदा बोर्ड ऑफ पीस का गजा फंड अरबों डॉलर्स के वादों के बावजूद अब तक खाली। गजा की तामीर नौ के मंसूबे तातुल का शिकार। सदर ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस के लिए आलमी रहनुमाओं से 1 अरब डॉलर की ताहयात रुकनियत फीस का मुतालबा और अमरीका की जानिब से 10 अरब डॉलर देने का ऐलान किया था।
और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में पहली बार ज़ॉम्बीज़ का राज। जियो फिल्म्स और फिल्म वाला पिक्चर्स की पेशकश फिल्म ज़ॉम्बीड का ग्रैंड प्रीमियर मीट ईद पर है व्यूअर्स के लिए अनोखी ट्रीट। प्रीमियर में फिल्म के स्टार कास्ट के साथ ज़ॉम्बीज़ भी थे।